25 तक, पर संन्यास में जितना जीवन रहे उतना। ऐसे ये नियम थे। ब्रह्मचर्य व्रत में, ब्रह्मचर्य आश्रम जो था उसमें गुरुकुल में गुरुजी के यहाँ ही पढ़ना, शिक्षा दीक्षा सबकी ब्रह्मचर्य व्रत से रहना। यही नियम। जब शिक्षा पूर्ण हो जाए उसके बाद विवाह करना, विवाह करने के बाद गृहस्थाश्रम का पालन करना। और गृहस्थाश्रम में यानी पितृ ऋण, मातृ ऋण और देव ऋण और आचार्य ऋण, ये ऋण हैं। इन ऋणों से मुक्ति के लिए उपाय करने चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि की सेवा करनी चाहिए। अतिथि कौन होता है? अमाने नहीं, और तिथि माने तिथि, तारीख, यानी जिसकी आने की कोई तारीख नहीं, अचानक से आ जाए, वो अतिथि है। यानी जिसकी कोई तिथि नहीं हो वो अतिथि है। कभी भी आ जाए तो उसकी सेवा करना गृहस्थ जीवन का मुख्य धर्म है। दूसरा, आचार्य ऋण। आचार्य ऋण होता है यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करना, भागवत कराना, ये सब आचार्य ऋण में ही आ जाते हैं। ध्यान करना, हर गृहस्थ का ये कर्तव्य है। सामर्थ्य नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन सामर्थ्यानुसार यज्ञ, हवन, कथा, भागवत, पुण्याद कर्म करने चाहिए। इससे क्या है, गृहस्थ की बरकत होती है, रक्षा होती है। पितृण, पितृण से जैसे ही अपना पुत्र होता है सोई पितृण से मुक्ति मिल जाती है। पिता के ऋण से पितृ होते ही मुक्ति मिल जाती है। लेकिन मातृ जो है वो माता की सेवा करने से मिलती है। इसलिए माता पिता की सेवा करना अति आवश्यक है गृहस्थ जीवन को सुखमय बनाना है। तो पहले माता पिता की पूजा, उसके बाद भगवान। ध्यान रखना, अगर गृहस्थ जीवन में हो तो, और गृहस्थ त्याग दिया है तो फिर भगवान है। अगर गृहस्थ जीवन में हो तो पहले अपने माता पिता, अपने सास ससुर की प्रथम पूजा। पूजा का मतलब उनकी सेवा, वही पूजा है उनकी। जो तो रही है कि तुम उनमें लात मारो और धूप बत्ती दीपक आरती उतारो, ऐसे नहीं, उनकी सेवा ही पूजा है। उनका आशीर्वाद मिल जाए, ये समझ लो गृहस्थ आपका सफल है। देवऋण, देवताओं का यजन भजन पूजन मनन चिंतन ध्यान करने से सब पितृण उतरता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा, विधायक जी पधारे हुए, करतल ध्वनि से इनका स्वागत करें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरिधारी, गिरिधारी श्याम बनवारी।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ गिरधारी श्याम बनवारी गिरधारी श्याम बनवारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी ताली बजा के हरि बोल जय हो गिरधारी श्याम बनवारी बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी कृपा ठाकुर जी की। ठाकुर जी की कृपा विशेष भागवत जी के आशीर्वाद से और आशीर्वाद भागवत जी का प्राप्त करने के लिए पधारे हुए माननीय पूर्व विधायक जितेंद्र वर्मा जी का करतल ध्वनि से स्वागत करें ताली बजा करके। और व्यासपीठ से भैया ऐसा आशीर्वाद हमारा तो कि अब ये पूर्व नहीं रहे वर्तमान हो जाए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो और विधायक जी की तरफ से 1100 रुपये भेंट में। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो ओम सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से गृहस्थी को इन नियमों का पालन करना चाहिए। अतिथि देवो भव, अतिथि पूजन है। आचार्य देवो भव, आचार्य पूजन है। माता पिता का पूजन है, यानी सेवा है। ये सब करने से हमारा ये लोक भी बनता है और परलोक भी बनता है। इसलिए कस्मिन् कर्मणि देवस्य मयो अहना जगदीशितः यथा चोपचितां कीर्ति कृष्णाने न कथ्यताम। हे नारद जी, इस प्रकार से गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जब ये वानप्रस्थ में आश्रम में जाए उस समय पर्णकुटी बना करके रहे। लेकिन अब युग ऐसा नहीं रहा, इसलिए पर्णकुटी बनाकर नहीं रह सकता। लेकिन
घर में ही अनासक्त भाव से माया को त्यागे, भोगों को त्यागे, त्यागता हुआ और जब 75 वर्ष की उम्र हो जाए उस समय पे पूर्ण रूप से सन्यासी बन जाए। और सन्यासी का क्या धर्म है कि सन्यासी को केवल 7 घरों से भिक्षा मांगने का अधिकार है। 7 घर से भिक्षा मांगे और भिक्षा में जो भी मिले उसके 4 भाग करे। पहला भाग गाय के लिए, दूसरा भाग अतिथि के लिए, तीसरा जो भाग है वो भगवान का भोग समर्पित करे प्रभु को, चौथा भाग है उसको पाए। ये इस प्रकार से जीवन यापन करे सन्यासी और हर समय भगवान का जाप करता रहे, मानसिक भजन करे जितना हो सके, क्योंकि अनुभव गम्य भजई जय संता, यानी इस प्रकार से जीवन यापन करता है। दूसरा, सन्यासी शिलोंक्ष वृत्ति से भी जीवन यापन कर सकता है। शिलोंक्ष जीवन क्या है? यानी खेतों में जो गेहूं बीनने के बाद में जब फसल उठ जाती है तो खेतों में जो शिला गिर जाता है, जिस शिले को बीनते हैं ना, वो शिला भी किसान उठा ले खेत में से, उसके बाद में खेतों की दरारों में जो अन्न फंस जाता है, सन्यासी जाए उसको दराजों में से निकाल करके जितना हो सके उतना, और 1 घंटे का या 2 घंटे का ऐसा समय निश्चित कर ले, भजन के उपरांत में जाया करे, हर खेत से अपना ऐसे ही निकाले और साल भर के लिए एकत्रित कर ले और फिर उसके टिक्कर बनाए, हो सके तो उबाल के खाए, कौमरी सी बना करके उसी से अपने जीव को पार्जन करे और भगवान का भजन करे। और इतना नहीं तो उसका आटा पिसवा के और उसका हो सके तो अपने हाथ से ही पीस ले और टिक्कर बनाए, बना करके खाए। किसी नगर में गांव में प्रवेश नहीं करे, जंगल में कुटिया बना के रहे। ये सन्यासियों के नियम है। इसे कहते हैं शिलोंच वृत्ति। जो शिलोंच वृत्ति से सन्यासी जीते हैं, ये शिलोंच वृत्ति है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, ततस्तै शेष स्वाम लोका उपासधेश्वरम विभो त्राहे नष्टावगानम देवनिष्ठास्त्रलालयः। इस प्रकार से सन्यासी का ये धर्म है। तो कि महाराज ये तो बड़े कड़े नियम हैं। जब नियम है, हे राजन, नियम को साधने का अभ्यास करते रहना चाहिए। ग्रस्त जीवन में भी थोड़ा कम वस्त्र धारण करने का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ा सर्दी में रहने का अभ्यास करना चाहिए, थोड़ी गर्मी में रहने का अभ्यास करना चाहिए। उन्हें हे राजन ये बताओ, पूरे शरीर के लिए वस्त्र होता है का आज तक किसी ने नाक के लिए टोपा बनवाया क्या? बनवायो काऊ ने कि नाक ढक जाए तो नाक को सर्दी नहीं लगती क्या? यानी पूरे शरीर के लिए वस्त्र बनवा लिए, लेकिन नाक के लिए किसी ने नहीं बनवाया। नाक ऐसे ही रह रही है तो उसको अभ्यास हो गया ठंड सहने का और गर्मी सहने का। ऐसे ही पूरे शरीर को अभ्यास हो जाता है। धीरे धीरे ही राजन, ग्रस्त जीवन में रहते हुए भी ये जीव अगर अनासक्त भाव से जीवन को जीता है और धीरे धीरे उसकी ये सहन करने की शक्ति हो जाती है, तब वो वानप्रस्थ आश्रम में जाता है
और वानप्रस्थ में भी यही अभ्यास उसका रहता है। जब उस योग्य हो जाता है तब वो फिर संन्यास धारण करता है। यही नहीं कि सन्यासी जो ही गए कुंभ में और जाके चांद मुड़ाया है वो सन्यासी है कैसा नहीं, इसका अभ्यास करना पड़ता है। इसीलिए तो कहा मुई नारी ग्रह संपत्ति नासी मूड बुढ़ाए भये सन्यासी राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। यानी घर में हुई खटपट के चल बाबा के मठ, यानी घर पे हो गई खटपट और सोई चल बाबा के मठ। भाड़ में जाए, मैं तो जा रहा हूं, अब लौट के नहीं आवेंगो, वृंदावन जा रहा हूं और वहीं पूजा करेंगो, भगवान को भजन करेंगो, ये ते बढ़िया तो ठीक है, या ग्रस्त से निबर जाऊं, मेरी कोई बात मानता नहीं, मेरी बात चलती नहीं, सब अपनी अपनी चलाते हैं। और अगर चला भी जाए तेज में आकर के क्रोध में, तो चला तो जाएगा लेकिन चित्त वहीं रखा रहेगा घर पे कि मूर्ख हैं, उन्हें को समझ आए। और बहू बेटों ने समझा भी लिया, अरे पिताजी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, शांत हो जाओ, तो ये धमकी हो गई उसकी। अब तो आए दिन यही धमकी देगा, मान लो तो मान लो, मेरी बात नहीं, मैं तो जा रहा हूं। और अगर ये कह दी जाए कि चले जाओ, तो चले तो जाएंगे, 2 एक दिन वृंदावन भी रहेंगे, लेकिन जैसे ही याद आएगी सो घर को भगेंगे। फिर क्या कहेंगे, कोई तुम्हारी वजह से थोड़ी आया हूं, वो तो यह नाती की मुझे याद आ रही थी, या वजह थी, या की वजह से लौट आयो मैं का लौट गया थोड़ी नो। ये बहानेबाजियां चलती हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन इस प्रकार से ये चारों आश्रम हैं, इन आश्रमों में जीव इनके अनुसार चलता, यही सत्य सनातन धर्म है। सत्य सनातन धर्म की जो जड़ है मुख्य रूप से यही है। उन्हें आजकल का जमाना ऐसा आ गया है, क्या पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा प्रभाव पड़ गया है कि आजकल पहले राम राम करते थे, प्रणाम किया करते थे, नमस्कार करते थे, लेकिन आजकल क्या करने लगे, हाय हाय, और जब चलेंगे तो कहेंगे बाय। जबकि तुम्हें मालूम है कि हमारी संस्कृति में, हमारे शास्त्रों में हाय शब्द इतना बुरा कहा है कि जिसकी तुलना नहीं हो सकती। कहते ना भैया जाए तो कहो कोई हाय लग गई। हाय का मतलब नजर लगना, और हम ये दिन भर कहते हैं हाय, और चलेंगे तो बाय। अरे ये बोले हेलो हाय और चलते समय पर बाय, इन्हें शर्म नहीं है आए। ये हाय बाय के चक्कर में मेरा देश गर्क में जाए। ये बोले हेलो हाय ओ चलते समय बेबाए, इन्हें शर्म हया नहीं आए। हाय बाय के चक्कर में मेरा देश गर्क हो जाए। बोले हेलो आए। पाश्चात्य संस्कृति सबके दिल पे रंग जमाती जाती, ओ रंग जमाती जाती, हाँ रंग जमाती जाती। हिंदुस्तानी संस्कृति को दिल से मिटाती जाती, ओ दिल से मिटा दी जाती, दिल से मिटा दी जाती। यहाँ सबसे पहले सिकती रोटी उसको खाती गाय। ये बोले हेलो हाय ओ
हो चलते समय बेबाई इन शर्म हया नहीं आए। हाय भाई के चक्कर में मेरा देश नरक को जाए। बोले लो आए। धर्मगुरु कहा जाता था। किस लिए कहलाता था धर्मगुरु? क्यों? अरे भारतवासी सारे जग का धर्मगुरु कहलाए। हाँ धर्मगुरु कहलाए। हाँ धर्मगुरु कहलाए। सारे जग का देश हमारा धर्मगुरु कहलाए। हाँ धर्मगुरु कहलाए। हाँ धर्मगुरु कहलाए। भारतवासी धर्म के ऊपर मर जाए मिट जाए, मर जाए मिट जाए। लेकिन अब धर्म सनातन का ये खजाना खाली होता जाए। ये बोले लो आए। ओ चलते समय बेबाई जिन शर्म हया नहीं आए। हाय भाई के चक्कर में मेरा देश नरक को जाए। बोले लो आए। अरे 24 अवतार यहाँ पर होते समय समय पर। होते समय समय पर। होते समय समय पर। यानी 24 अवतार भगवान के ये हिंदुस्तान में ही होते हैं। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जापान इनमें नहीं होते। 24 अवतार यहाँ पर होते समय समय पर। हाँ होते समय समय पर। हाँ होते समय समय पर। बलिदान धर्म मर्यादा त्याग तपस्या रहती घर घर। तपस्या रहती घर घर। तपस्या रहती घर घर। अरे सच्चा सुख उसमें प्यारे जब धर्म न बिगड़न पाए। ये बोले हेलो हाय आते जाते बाए। ये बोले हेलो हाय जाते हमें बेबाई जिन शर्म हया नहीं आए। हाय भाई के चक्कर में मेरा देश नरक को जाए। ये बोले लो आए। अरे रमाकांत गए हाथ जोड़ सब छोड़ो हेलो हाय। हाँ छोड़ो हेलो हाय। छोड़ो हेलो हाय। अरे रमाकांत गए हाथ जोड़ सब छोड़ो हेलो हाय। अब छोड़ो हेलो हाय। हाँ छोड़ो हेलो हाय। राधे राधे जपो प्रेम से जन्म सफल हो जाए। जन्म सफल हो जाए। यही जगत का सारग प्यारे यही साथ में जाए। ये बोले हेलो हाय
चक्कर में मेरा देश नरक को जाए बोले लो आए बोले लो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे भैया हमारी तो सबसे यही प्रार्थना है, और ये भागवत जी का श्रवण करने का उद्देश्य भी जब ही सफल होता है जब हम सत्य सनातन धर्म पर चलें। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन कि तत्रापि यज्ञे भगवान हरण्या हरिमेधसः हरिरत्या हरतो येन गजेंद्रो मोचितो ग्रहान। यानी चाक्षुषमन मंत्र में हरमेधा के गर्भ से भगवान हरि ने अवतार धारण किया और गजेंद्र को मोक्ष कराया। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब कहाँ है इसमें बेस? श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ठीक है, श्री राधे श्री राधे। बेस नहीं श्री राधे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन गजेंद्र जो था बड़ा बलवान था, और ऐसा बलवान था कि जिसके सामने बड़े बड़े शेर बड़े बड़े हाथी दूर भगते थे। 10,000 हाथियों का बल था इसमें अकेले में। कुटुंब परिवार इतना था, बड़ा अहंकारी था। त्रिकूट पर्वत की तलहटी में, यानी त्रिकूट पर्वत जो है ये वही त्रिकूट पर्वत है जिस पे लंका बसी है। लेकिन लंका कहां गई फिर? जब त्रिकूट पर्वत की तलहटी में ये गजेंद्र वहां आया और त्रिकूट पर्वत पर ही रहता था ये, तो लंका कहां गई? क्योंकि ये चाक्षुषमन मंत्र की कथा है। यानी अब सुनो, समय की गणना क्या है? यानी कलयुग, त्रेता, द्वापर, त्रेता और सतयुग, 4 युग है ये। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग 4,32,000 वर्ष का है। द्वापर युग 8,64,000 वर्ष का। और त्रेता 12,96,000 वर्ष का। और सतयुग 17,28,000 वर्ष का। यानी इन युगों की आयु है। अब इनको सबको जोड़ दो तो ये हो गया एक चतुर्युग। 4 युगों को जोड़ने पर एक चतुर्युग हो गया। ऐसे ही
जब 72 चतुर्युग निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है। कितना? एक मनवंतर। और जब 14 मनवंतर निकल जाते हैं तब एक कल्प होता है। और ऐसे ही जब 27 कल्प हो जाते हैं तब एक प्रार्ध होता है ब्रह्मा जी का। यानी उस समय ब्रह्मा जी का दिन निकल जाता है, रात हो जाती है और ये जल में प्रलय हो जाती है। ब्रह्मा जी शयन करते हैं। भगवान की नाभि से फिर कमल निकलता है, ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। ये सृष्टि चक्र है। तो लंका कब है? यानी त्रेता युग में। लंका जो है वो त्रेता युग में है। और ये कथा कब की है? सतयुग की। इसलिए उस समय लंका नहीं थी। अब पद्म पुराण आध्यात्म रामायण के अनुसार तो लंका जो थी मैं दानव ने बनवाई थी। लेकिन कहीं मिलता है कि कुबेर से छीनी गई थी लंका और पुष्पक विमान। कुछ भी हो, यानी उस समय लंका नहीं थी। ये हाथी ही रहता था। बहुत बल का घमंड है। अंदर प्रवेश कर गया, ग्राह ने पकड़ लिया, खींचने लगा। हाथी अपना बल लगाता है। हजारों वर्ष हो गई लड़ते लड़ते। कितनी? हजारों वर्ष। लेकिन पानी में बल ज्यादा हो जाता है ग्राह का, खींच ले गया। सगे संबंधी, अभियान टूट गया इसका। सगे संबंधियों से कहता है, अपनी पत्नियों से कहता है मेरी रक्षा करो। सब सूंड में सूंड डाल करके बल लगाते हैं, लेकिन ग्रह उन पे भी भारी पड़ जाता है। जौवर सूंड रही। उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है और यही गजेंद्र मोक्ष के नाम से विख्यात है। आज कोई भी व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए, कार्य को पूर्ण होने के लिए गजेंद्र मोक्ष का पाठ करवाता है तो व्यापार में और उसमें उसे जल्दी सफलता मिलती है। भगवान से प्रार्थना करता है, हे दीनबंधो मेरी रक्षा कीजिए। भगवान हरिमेधा की गर्भ से अवतार धारण के हरि रूप में आते हैं और जौवर सूंड रह गई थी, भगवान ने सुदर्शन चक्र से पहले ग्रह की गर्दन अलग कर दी और इसकी गोविंदाय नमो नमः हो गई। और हाथ पकड़ के, सूंड पकड़ के खींच लिया गजेंद्र को। इसकी भी मुक्ति हो गई। अब विद्वान अपना अपना यहां मत लगाते हैं। एक विद्वान कहते हैं कि ग्रह को पहले क्यों मारा? भाई भक्त तो गजेंद्र था, गजेंद्र ने स्तुति की और ये पूर्व जन्म का भक्त था। अगस्त्य ऋषि का श्राप लगा हुआ था, इसे पूजा कर रहा था। अगस्त्य जी महाराज आए, उठ करके खड़ा नहीं हुआ, एकदम से श्राप दे दिया। कितना शिष्टाचार भूल गया कि हाथी की तरह बैठा रहा तू गजेंद्र हो जा। प्रार्थना की तो कहा कि तेरा उद्धार भगवान के हाथों होगा। विद्वान कहते हैं कि भक्त तो ये था गजेंद्र, लेकिन ग्रह को पहले मुक्ति क्यों दी भगवान ने? तो दूसरे विद्वान कहते हैं बोले इसलिए क्योंकि भक्त के चरण पकड़े हुए था गजेंद्र ग्रह। यानी भगवान की कृपा कैसी है? कैसी है भगवान की कृपा? जैसे बिजली का करंट
भगवान की कृपा ऐसी है जैसे बिजली का करंट होता है। अगर किसी को बिजली पकड़ ले और उसको छुड़ाने वाला जाए तो बिजली पहले पकड़ने वाले को थोड़ी मारेगी, पहले उसको मारेगी जो उसे छुड़ाने जा रहा है, और उसमें से करंट तुरंत उसमें आ जाएगा, और पहले वो खत्म होगा जब उसके बाद वो खत्म होगा। ऐसे ही भगवान की कृपा है। भगवान की जो कृपा होती है तो पहले भक्त के चरणों में जो लगता है उस पे कृपा होती है, उसके बाद में भक्त पे कृपा होती है। इसीलिए तो कह दिया कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बने। संत जरो के बैठ के बेस कम कर दो मुझे बेस। संत जरो के बैठ के सबका मुजरा ले, जैसी जागी चाकरी बेसोई बाको दे दे। अरे संतन के रंग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बढ़िया बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हरि संतन के संग लाग रे। ऐसे नहीं बनेगी, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, बिल्कुल इधर से भी दोनों हाथ ऊपर उठा करके। हाँ, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागे रे तेरी अच्छी बनेगी। प्रभु जी के बन गई प्रहलाद जी के बन गए। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। प्रभु जी की बन गई प्रहलाद जी के बन गई। हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए भैया हमें संतों का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी भी भक्त का अपमान नहीं करना चाहिए, और कभी उनसे प्रतिस्पर्धा भी नहीं करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन, ये जो 14 मनवंतर हैं, शांभव मनवंतर, स्वरोचिस, सावणिक और देव सावणिक, वैवस्वत, चाक्षुष, ऐसे करके ये 14 मनवंतर हैं। इन्हीं में आगे चल के समुद्र मंथन हुआ था, जिसमें भगवान ने 3 अवतार धारण किए एक साथ में। कहने लगे, कैसे महाराज, इस कथा को तो विस्तार से कहिए। तो कहने लगे कि हरिओपसंधेय सत्कार्यर्थम गौरे आहु मक्षदम तपदवे अमृतोत्पादने यत्नः क्रियतामवलिम्बितः। इस समय राजा बलि का शासन था। बलि प्रतापी राजा था। सिंहासन पे राजा बलि, देवता कंदराओं में छुपे घूम रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि भक्त प्रहलाद और प्रहलाद के बैरोचन और बैरोचन के बलि, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वही राज्य चला रहा है। भगवान ने जब दिया, नरसिंह भगवान ने वो राज्य दिया, क्योंकि राज्य हिरण्यकश्यपु पे था। हिरण्यकश्यपु को मार करके वो राज्य नरसिंह भगवान ने प्रहलाद को दे दिया। प्रहलाद से आ गया बैरोचन, बैरोचन से आ गया बलि पर। देवता घूम रहे हैं, प्रार्थना की, भगवान
चतुर्भुज स्वरूप धारण करके प्रकट होते हैं और कहते हैं कि हे देवताओं, अमृतोत्पादने क्रमः, आप अमृत उत्पादन कीजिए। समुद्र मंथन करोगे तो उसमें से अमृत निकलेगा, और उस अमृत से तुम जब अमर हो जाओगे तो फिर जीत जाओगे तुम। ऐसा ही हुआ। दैत्यों से सलाह बनाई, बासुकी नाग की रस्सी बना करके मदराचल पर्वत को नीचे डाल दिया। नीचे जाने लगा, तभी प्रार्थना करते हैं और भगवान ने उस समय कच्छप अवतार धारण किया। बोलिए कच्छप भगवान की जय हो। कृत्वा वपो काच्छप मदभुतम महत्विष्यम तोयम गिरिमो जहार। यानी पीठ पे धारण कर लिया भद्राचल पर्वत को। समुद्र मंथन होने लगा तो सबसे पहले हलाहल विष निकला। हलाहल विष की वजह से त्रिलोकी भस्म होने लगी। चाहे प्रार्थना करते हैं, भगवान कहते हैं भैया ये अभ्यास तो भगवान भोलेनाथ का है, उनकी प्रार्थना कीजिए। तो देव देव महादेव भूतात्मना भूतभावना। हे देव, हे महादेव, हम आपकी शरण में। हे भूतों के भूत, हे भूतपति, हे भूत भावन। गुणत्याम याम शक्त्याम त्राहिना शरणापन्नाम त्रिलोकी दहना दुशान। हे भगवान, ये हलाहल विष त्रिलोकी को भस्म किए दे रहा है, आप ही रक्षा करने वाले हैं। भगवान प्रकट हो गए और अंजलि में लेकर के और हलाहल विष को पान किया। उनकी अंजलि से जो थोड़ा बहुत विष गिर गया, वही के बिच्छू, सांप इत्यादि, जहर मोरा और विषैली औषधियां, ये सब उत्पन्न हो गई। लेकिन भगवान ने मन में सोचा कि अगर मैंने इसे अंदर निगल लिया तो भगवान राधा कृष्ण मेरे हृदय में विराजमान हैं, प्रभु विराजमान हैं, और वो तो मक्खन मिश्री के खाने वाले हैं, तो उन्हें जहर से कष्ट होगा, इसलिए नीचे नहीं निकला। घोड़ा निकला जो कि राजा बलि ने ले लिया। ऐरावत नाम का हाथी निकला जो कि इंद्र ने ले लिया। अप्सराएं निकली, इंद्र ने ले ली। शुरा निकली, इन देवताओं ने ले ली। मदिरा निकली, दैत्यों ने ले ली। और चंद्रमा निकला तुतिया का। ये तुतिया का चंद्रमा जो था, ये भगवान भोलेनाथ ने अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया। हमें उसने प्रश्न किया था ना कि चंद्रमा दो हैं। हाँ, दो हैं चंद्रमा। एक चंद्रमा तो ये है, दूसरा चंद्रमा भगवान भोलेनाथ की शरण पे है। ये जो चंद्रमा है, ये तो अत्रि अनुसुईया के पुत्र हैं, लेकिन वो जो चंद्रमा है, ये समुद्र से निकला है, जो भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क पे है।
जला जा रहा था और सर भन्ना रहा था भोलेनाथ का, तो उन्होंने शीतल चंद्रमा अमृत में धारण कर लिया, मस्तिष्क में ठंडक आ गई। इसलिए द्वितीया का चंद्रमा जो है भगवान भोलेनाथ के मस्तिष्क में विराजमान है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कौस्तुम बड़ी निकली, भगवान ने धारण कर ली, और कामधेनु गाय निकली, देवताओं ने ले ली। कल्प वृक्ष निकला, देवताओं ने ले लिया। आशव दानवों ने ले लिए। इस प्रकार से 14 रत्न निकले। 14वां जो रत्न है वो भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतरित हुए। बोलिए धन्वंतर भगवान की। अमृत का कलश लेकर के जैसे ही अमृत के कलश को देखा, दैत्य समझ गए यही अमृत का कलश है, छीन लिया और छीन करके दौड़ने लगे। लेकिन जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। जहां कुमति है वहां पर नाना प्रकार की विपत्तियां हैं, और जहां सुमति है वहां सब कुछ है। राक्षसों में कुमति है, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, और दौड़ते जा रहे हैं, एक दूसरे से छीनते जा रहे हैं। और इसी में 4 जगह ये अमृत की बूंद टपकी। हरिद्वार, प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, ये 4 जगह आज भी कुंभ लगता है, जहां पे पर्वों पर अमृत में जल होता है, जिसमें स्नान करके और पुण्य लोक की प्राप्ति होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। जब देखा भगवान से प्रार्थना करने लगे देवता, भगवान मोहिनी रूप में प्रकट हो जाते हैं, और मोहिनी रूप में प्रकट होकर के सुंदर स्वरूप है। इधर में देवता तो जानते थे कि ये हमारे भगवान हैं, लेकिन दैत्य बड़े देख करके मोहित हो गए, कहने लगे देवी कहां से आ रही हो? एकदम से कहे तुम्हें मतलब हमसे? कि नहीं 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 नहीं, हमें मतलब नहीं। घबरा गए एकदम। यानी जो तलवार से काम नहीं होता वो कामिनी के बाण से काम हो जाता है, ध्यान रखना। आज ये दैत्य कितने बलवान हैं जो देवताओं को जीत करके बैठे हैं, लेकिन आज कामिनी रूप में भगवान के सामने हार गए और घबराए नहीं। देवी हम तो इसलिए पूछ रहे थे ये न पहचान, और फिर भी हमें ये अधिकार इतना बड़ा दे रहे हो तुम कि नहीं देवी हमें तुम्हें विश्वास है, हमें तो विश्वास है तुम्हारे ऊपर। इसे ही कहते हैं अंधविश्वास। कहते हैं ना अंधविश्वास क्या होता है, यही अंधविश्वास होता है। यानी न जान के और विश्वास कर लिया। मोहिनी भगवान कहते हैं ये बताओ देवताओ दैत्यो, इसमें और भी कोई सम्मिलित है क्या? तो झूठ तो बोल नहीं सकते, तो झूठ बोलेंगे तो ये चली जाएगी हमें छोड़ के। तो दैत्य कहते हैं हाँ देवी, इसमें देवता
ऐसा बांटने लगी तो अपनी रूप माधुरी का जो अमृत है, अधरामृत, वो तो पिला रही हैं मोहिनी भगवान दैत्यों को, और अमृत पिला रहे हैं देवताओं को। यानी नजर मारने, नजर मार को नजर मार से नजर मिलाते नजर को देखा, और जो सबकी नजर मिली तो नजर चुराते नजर को देखा। नजरों की चितवन से ही दैत्य जो थे मोहित हो गए, उन्हें भानी नहीं कि हमें करना क्या है। भगवान का रूप ही ऐसा होता है। जो जाने ते दे जनाई, जानत तो मई हो जाई। राम सिया राम मुझे दे राम, राम सिया राम मुझे दे राम। यानी भगवान को जानते जानते भगवान का ही हो जाता है। यही तो भगवान की विशेषता है। आज भगवान का जैसे ही रूप माधुरी को देखा मोहिनी भगवान के, तो उसकी उन्हीं के वश में हो गई। राहु, विप्रचित्ती और जो सिंहका का पुत्र है प्रहलाद की बहन का ये राहु, इसे मालूम पड़ गई। चंद्रमा सूरज के बीच में बैठ गया, अमृत पान कर गया, एकदम सुदर्शन चक्र को छोड़ दिया। चंद्रमा सूर्य ने बताया तो, और इसके 2 भाग हो गए, लेकिन मरा नहीं ये, क्योंकि अमृत चला जा चुका था। और इसके गले में से चक्र से जो छींटें गिरी, उसी के प्याज और लहसुन हुए, ऐसा विद्वानों का मत है। यानी प्याज लहसुन, तो बदबू तो इसलिए हो गई प्याज लहसुन में कि राक्षस का रक्त है, लेकिन अमृत उसमें मिला हुआ है, इसलिए इसमें औषधीय गुण भी हो गए। बहुत बीमारियों में काम आते हैं प्याज लहसुन। इसीलिए इसको भगवान की पूजा से निषेध कर दिया कि एक तो बदबू, दूसरा राक्षस का रक्त। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आगे जब देखा मालूम पड़ा भयानक युद्ध छिड़ा, लेकिन देवताओं की जीत हुई। लेकिन फिर भी शुक्राचार्य जी के पास में मृत संजीवनी विद्या थी, जिसके माध्यम से दैत्यों को जिला करके युद्ध के लिए खड़ा कर देते थे। अब देवताओं के पास में अमृत आ गया। ये दैत्यों की शुक्राचार्य की मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए बृहस्पति के पुत्र कच्छ को भेजा गया। कच्छ गया विद्या सीखने के लिए। दैत्यों ने देखा, अरे जी हमारे गुरुजी की विद्या को ले जाएगा, फिर तो देवता हमसे जीत जाएंगे। मना किया, लेकिन शुक्राचार्य जी ने कहा कि वो मेरे शरण में आया है गुरु बनने, वो शिष्य बनने, तो मैं गुरु बनूंगा उसका, क्योंकि शास्त्र का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई शिष्य पीछे पड़ा हुआ हो, हमारे भी पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन हम देते हैं 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में दीक्षा देते हैं, और यूं ही हमारे चेलाओं की नहीं करते हैं, क्योंकि ज्यादा चेला सरदर्द, ज्यादा शिष्य नहीं बनाना चाहिए, नहीं तो भजन में भंगा पड़ता है। और उसको परखना चाहिए कि ये शिष्य बनने योग्य है कि नहीं, जब दीक्षा देनी चाहिए। 25 साल में हमने केवल 10 शिष्य बनाए हैं, ज्यादा नहीं बनाए, वो भी भागवताचार्य जो भागवत कर रहे हैं इस समय, बड़े स्केल पे अच्छे विद्वान है वो।
ज्योतिषाचार्य में वो अच्छे। तो भैया यूं ही ज्यादा शिष्यों की भरमार नहीं करनी चाहिए, नहीं तो अपने भजन में भंगा पड़ता है। शुक्राचार्य जी कहते हैं जी मेरे पीछे आया है तो मैं दिन तो टाल सकता हूं कि अभी इसी दीक्षा नहीं दूं, लेकिन दीक्षा देनी पड़ेगी क्योंकि ये पीछे पड़ गया। दे दी दीक्षा। दैत्यों ने क्या किया, इसको मार डाला, मार काट के फेंक दिया। लेकिन देवयानी जो थी शुक्राचार्य की पुत्री, उसको ये प्रिय लगने लगा कच्छ। देवयानी कहने लगी पिताजी कच्छ कहां है। जब इतना कहा, आंखें बंद करके देखी, शुक्राचार्य जी ने देखा अरे कच्छ तो मार दिया। तो पिताजी कुछ भी करो उसे जीवित करो, और नहीं तो मैं अन्न जल नहीं खाऊंगी, अन्न जल त्याग दूंगी मैं। शुक्राचार्य जी अपनी पुत्री देवयानी से बहुत प्रेम करते थे। मृत संजीवनी विद्या से जीवित कर लिया और उसको परिपक्व कर दिया मृत संजीवनी विद्या सिखा के। लेकिन दैत्यों ने देखा, उन्हें अच्छा ये तो ले जाएगा विद्या को, तो उन्होंने क्या किया, मार करके और उसको जला करके और भस्म बना करके उसकी कच्छ की और गुरुजी को ही पिला दिया। अब गुरुजी को पिला दिया शुक्राचार्य जी को। अब देवयानी ने कहा पिताजी कच्छ कहां है। जो आंख बंद करके देखी तो वो पेट में, क्योंकि भस्म पेट में चली गई थी। शुक्राचार्य जी कहते हैं बेटी कच्छ तो पेट में है। तब फिर देवयानी ने कहा है कि पति पिता के पेट में सुता रही है कुलाए, और पति मिले तो पिता मरे, सो भवतन कहा बसाए। अब क्या करूं मैं। तो उस समय शुक्राचार्य जी ने कहा कि ले इस विद्या को मैं तुझे दे देता हूं, तू मेरा पेट फाड़ दे और इसको इस भस्मी को बाहर निकाल ले, फिर मुझे तू जीवित कर देना, मैं फिर इसको कर दूंगा। ऐसा ही हुआ। देवयानी को वो मंत्र विद्या दे दी। देवयानी ने अपने पिता का पेट फाड़ा, कच्छ को बाहर निकाला, भस्म को, और मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य अपने पिता को जीवित कर दिया। जब जीवित हो गए तो वो शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया कच्छ को। शिक्षा पूर्ण हो चुकी। क्या बात है भैया, कथा में पहली बार आज बात सुन रहा हूं मैं। बोलो वृंदावन बिहारी जय हो। आज 5 दिन हो गए, पहली बार मैं बात सुन रहा हूं, मेरे कानों में बात आई है, वो भी हमारी कथा में। हमारी कथा में सुई की नोक गिर जाती है, उसकी भी आवाज आती रहती है, कोई बात नहीं करता है। ये ठाकुर जी की विशेष कृपा है। वो आज बात सुनने को मिल रही है, इसका मतलब ध्यान से सुन नहीं रहे आप। प्रेम से कथा सुनिए, कथा सुनने में ही कल्याण है, बाकी कुछ नहीं। बातें तो जीवन भर होती रहती है, कोई पता नहीं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से कच्छ जब जाने लगा तो देवयानी कहती है कहां जा रहे हो। अरे कि मैं अपने घर जा रहा हूं गुरुजी से आज्ञा लेके। अरे कि मैंने तो तुम्हें पति बनाया है अपना, मुझसे विवाह करो। कच्छ कहने लगा तू मेरी गुरुपुत्री है, मेरी बहनें हो गई, मैं बहन से विवाह कैसे कर लूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं विवाह नहीं करूंगा। अच्छा, तो कि विवाह नहीं करेगा कि नहीं करूंगा, तो कि मैं तुझे श्राप देती हूं कि जो मेरे पिता से तूने विद्या सीखी उसे भूल जा।
यानी जितनी मेहनत करी थी वो सब बराबर हो गई। एकदम से कच्छ को भी क्रोध आ गया, बोले तूने मुझे श्राप दिया तो मैं भी तुझे श्राप देता हूं कि तू ब्राह्मण कन्या है, तेरा विवाह क्षत्रिय से हो जाए। इसीलिए देवयानी का विवाह महाराजा ययाति से हुआ था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन जब इतना ऐश्वर्य है तो अदिति ने प्रार्थना की पतिदेव से कि हे स्वामी, दिति के पुत्र सिंहासन पे बैठे हुए हैं, बहुत दिनों से मेरे पुत्र कंदराओं में फिर रहे हैं, इसलिए ऐसा आशीर्वाद दो जिससे कि मेरे ऐसा पुत्र हो जो राज सिंहासन लौटा सके। तो कहने लगी, देवी ये पयोव्रत है, इस पयोव्रत का करना, पयोव्रत के करने से तुम्हारी मनोकामना पूर्ण अवश्य होगी। और वो पयोव्रत किया। उसी पयोव्रत में वामन भगवान का अवतार हुआ। बोलिए वामन भगवान की जय हो। दान मांगने, यानी वामन भगवान जब प्रकट हुए सभी स्तुति करते हैं। पवन ने खड़ाऊं दी इनको, इंद्र ने मेखला दी, बृहस्पति ने कमंडल दिया, ब्रह्मा ने उसमें जल दिया, गंगा जल, और इंद्र ने छत्र दिया, दिशाओं ने चलने की शक्ति दी। ऐसे लेकर के छत्र वामन भगवान चलने लगे। दान मांगने वामन बन के बलि के द्वारे आ गए। हाँ, बलि के द्वारे आ गए। पग व्रत भी मांगी तो राजा बलि शर्मा गए। दान मांगने वामन बलि के द्वारे आ गए। हाँ, बलि के द्वारे आ गए। राजा बलि हाथ जोड़ के कहते हैं, महाराज मांग लीजिए, क्या मांगना चाहते हो। भगवान कहते हैं, भैया केवल हमें तो 3 पग पृथ्वी चाहिए, और जिससे कि बैठ करके भजन कर सके। बामुल अंगुल के थे ये भगवान वामन। इतना जो कहा, राजा बलि हंसने लगा। स्वामी कैसी बात करते हो, 3 पग पृथ्वी, वो भी आपके पैरों से। अरे मैं अथाह संपत्ति का स्वामी हूं, आप जी चाहे मांग लो। ये अहंकार था। दान में भी अहंकार आ जाए तो वो दान ही नहीं रहता, ध्यान रखना। इसलिए अहंकार भगवान का भोजन है। चाहे तुम दान कर रहे हो, चाहे तुम भजन कर रहे हो, चाहे आप कुछ भी परोपकार का कार्य कर रहे हो, अगर आपने उसमें अहंकार कर लिया तो समझ लीजिए वो बराबर कर लिया आपने।
राजा बलि, जिसके नाम से आज भी जिसका नाम मशहूर है, बलिदान। बलिदान क्यों कहते हैं? बलिदान का मतलब क्या है? अपने आप को नष्ट करना, उसे बलिदान कहते हैं। बलिदान का अर्थ क्या है? यानी अपने आप को, जैसे सीमा पर सिपाही मिलिट्री के लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। शहीद उर्दू शब्द है, लेकिन बलिदान हिंदी शब्द है। शहीद उर्दू शब्द है, बलिदान हिंदी शब्द है। और बलिदान जो नाम पड़ा, ये राजा बलि के नाम से ही पड़ा, क्योंकि बलि ने ऐसा दान किया, ऐसा दान किया कि संसार में न तो कोई कर सकता है न कर पाएगा, न किसी ने किया है ऐसा दान। इसलिए दान का नाम बलिदान पड़ा, क्योंकि राजा बलि ने अपने आप को भी समर्पित कर दिया था। शुक्राचार्य जी ने देखा, बोले ये तो भगवान विष्णु है। कहने लगे, राजन कोई संकल्प मत ले लेना। बोले गुरुजी क्यों? बोले काम करने से मुझे रोक रहे हो? आप ही तो कहते दान सबसे बड़ा तपस्या है, दान सबसे बड़ी तपस्या है, आप ही तो कहते थे, आज रोक क्यों रहे हो? तो कहने लगे, तुम्हें पता नहीं ये छलिया विष्णु है जो खड़ा हुआ है, इसने कुछ मांगा तो नहीं है? कहा मांग तो लिया है। क्या? कि 3 पग पृथ्वी। तो क्या मत देना, संकल्प मत छोड़ देना, नहीं तो तू पछताएगा। राजा बलि बड़ा प्रसन्न हुआ। बोले क्या कह रहे हो गुरुदेव, ये साक्षात श्री हरि विष्णु है? कि हाँ। तो मैं तो धन्य हो गया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। जो साक्षात भगवान मेरे सामने दरवाजे पे खड़े हुए, जो सारे संसार को देते हैं, आज मुझसे मांगने आए, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा? यानी जो सारे संसार को देते हैं वो स्वयं मुझे मांगने आए हैं, इससे बड़ा और कोई सौभाग्य नहीं। इसलिए गुरुदेव आज मैं नहीं रुकूंगा। गुरुजी ने शराब दे दी, जा तेरी श्री विहीन हो जाती, बनी कुछ भी करते रहो, लेकिन ये मौका मैं नहीं चूकूंगा। संकल्प छोड़ दिया। श्रीमद् भागवत जी में ये कथा नहीं है कि शुक्राचार्य जी आंख सागर की टोटी में बैठे थे, भागवत जी में ये कथा नहीं है, लेकिन और पुराणों से मिलती है कि सागर की टोटी में बैठे भगवान ने कुशा डाली तो उनकी एक आंख फूट गई और वो चले गए। तो बात तो सही है, यानी कोई दान पुण्य कर रहा हो तो उसमें शुक्राचार्य नहीं बनना चाहिए, और नहीं दंड मिल जाता है। इसलिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि अरे ये तो कमे और दे, क्या है, इससे तो पुण्य मिलेगा। शुक्राचार्य मत बनो, नहीं दोस्त तुम्हें लगेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए वामन भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान ने विराट रूप धारण किया और एक पैर में नीचे के तल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल, और एक पैर में ऊपर के भूलोक भूलोक जनलोक महलोक तपलोक गौलोक, वहां तक ब्रह्मलोक में जैसे ही क्षण पहुंचा, ब्रह्मा जी ने क्षण धोया, कमंडल में रख लिया, यहीं से गंगा जी का प्रादुर्भाव हो गया। बोलिए गंगा मैया जय हो। 2 पगों में तीनों लोगों को नाप लिया, तीसरा पग रह गया। भगवान कहते हैं, बण 5 में बांध लिया गणु जी ने। हे राजन, तू बड़ा अहंकारी था कि मेरे समान कोई दानी नहीं, मुझसे मांग लो जो मांगना चाहो। 3 पग भी नहीं दे पाया, अब बता ये तीसरा पग कहां रखूं? लेकिन राजा बलि तो भक्त था, आंखों में अश्रुधारा बहती है, गदगद कंठ हो गया, रोमावली खड़ी हो गई, एकदम से हाथ जोड़ के कहता है, भगवान ये तीनों लोग तो मैंने इसी शरीर से जीते हैं, ये भी तो एक क्षेत्र है। ये जितना भी क्षेत्र आपने नापा है
ये इस शरीर की बदौलत ही आया है, मेरी बाहुबलों से मैंने जीता है इसको, इसलिए वो एक क्षेत्र है तो ये भी एक क्षेत्र है, इसलिए तीसरा पग मेरे सर पे रख लीजिए। आज भगवान की आंखों से भी सितारा बहने लगी। धन्य है राजा बलि, तेरे समान दानी इस संसार में कोई नहीं हुआ। यानी दान तो सब करते हैं, लेकिन तूने तो अपने आप को ही दान कर दिया, बलिदान हो गया। तभी से दान का नाम बलिदान पड़ गया, क्योंकि स्वयं को समर्पित कर दिया प्रभु ने। और कहा वरदान मांग ले, क्या मांगना चाहता है बोल, तेरे राज्य को लौटा दूं। विंध्यावली कहती है नहीं, दिया हुआ दान हम वापस नहीं लेते प्रभु। और फिर आप क्या दोगे हमें, मांगने वालों से हम मांगते नहीं। विंध्यावली ने ये टॉइंट कसा, व्यंग कसा। राजा बलि ने एकदम झटक दिया, क्या बोलती है, ये हमारे इष्टदेव हैं, ये हमारे भगवान हैं, हमें क्या चाहिए प्रभु, सब कुछ तो है। नहीं, अगले मनवंतर में तू ही इंद्र होगा, चिंता मत करे। अभी तुझे उपेंद्र की उपाधि मैं देता हूं। और उपेंद्र की उपाधि दी और कहा सुतल लोक में जाकर के रहे। एकदम बलि हाथ जोड़ के कहता है, स्वामी मैं अकेला रहूं, मैं तो ये चाहता हूं कि जो रूप आपका था बामन का, बटुक बामन जो बन के आए थे, बटुक ब्राह्मण, वो रूप मेरी आंखों के सामने हमेशा बना रहे, उस रूप की मैं कामना करता हूं। ठीक, तथास्तु ऐसा ही होगा। सुतल लोक में जाकर के रहने लगा। बामन भगवान दरवाजे पे पहरा दे रहे हैं, कभी इधर से उधर, उधर से उधर, क्योंकि ये वचन दे दिया है भगवान ने कि जब भी मैं बाहर निकलूं दरवाजे से तभी तुम्हारे दर्शन होने चाहिए। अब पता नहीं वो कब बाहर निकले। इधर में बैकुंठ लोक सुना, भगवान विष्णु नहीं है। नारद जी महाराज कहते हैं लक्ष्मी जी भगवान कहां गए, और लक्ष्मी जी को पता नहीं कि कहां गए। लक्ष्मी जी कहती हैं अरे स्वामी वो गए कहां होंगे, किसी भक्त का कल्याण करने गए। बनी अब की तो ऐसे भक्त का कल्याण करने गए कि स्वयं का ही कल्याण हो गया, वहीं की वहीं रह गए, वहीं लौट के आ रहे हैं वो। अब अकेली रहना बैकुंठ लोक में। बोले क्या कहा कि हाँ। बोले ऐसा क्यों। बोले ऐसा इसलिए कि राजा बलि से दान मांगने गए थे और राजा बलि ने उनको ही वहां दर्शन के लिए तैयार कर दिया अपने दरवाजे के सामने। अब वो जब भी राजा बलि निकलता है तो दर्शन देते हैं और अंदर आता है तो दर्शन देते हैं। लक्ष्मी जी घबराई, ये क्या हो गया। सरस्वती मैया का आह्वान किया, माता लक्ष्मी जी का आह्वान किया। कहने लगी अरे बहन मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। क्यों, क्या हो गया कि मेरे तो पतिदेव चले गए। कहां गए। राजा बलि के दरवाजे पर पहरा दे रहे हैं। अरे पहरा दे रहे हैं कि हाँ। तो एकदम से बोले चलो लेके आते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, कोई युक्ति सोचो। तो सरस्वती मैया कहती है वो युक्ति है क्या कि राजा बलि को तू भाई बना ले अपना। अच्छा कि हाँ, तो भाई के लिए क्या करना पड़ेगा। अरे एक रक्षात्मक सूत्र ले चल, कलावा वो बांध देना, सही भाई बन गया। भाई के लिए कौन सा वो करना पड़ेगा, धर्म का भाई है। तो मेरा नाम लक्ष्मी है कि नहीं 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 लक्ष्मी नाम मत लेना, नहीं तो पहचान जाएगा। तुम अपना कमला नाम रख लो। तब से मैया का नाम एक कमला पड़ गया। कमला बन के गई लक्ष्मी जी। दरवाजे पर पहुंची, देखा पतिदेव इधर से उधर पहरा लगा रहे हैं। लक्ष्मी मैया कहती है स्वामी ये क्या हो गया। बोली देवी हमसे बात मत करो, हम इस समय राजा बलि की सेवा में हैं, और न जाने कब बाहर निकले और हमें दर्शन देने पड़ेंगे, इसलिए हमसे बात मत करो, हम तो भैया उसके रक्षक हैं। अंदर गई, अंदर गई रूप धारण करके एकदम से कहने लगी भैया नमस्कार। नमस्कार किया, प्रणाम किया।
राजा बलि बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये मेरी बहन कहां से आ गई। राजा बलि कहते हैं, बहन मैंने तो पहचाना नहीं तुम्हें, कहां से आई हो। बोले भैया तुम नहीं पहचानोगे। क्यों? क्योंकि तुम राजा हो, तुम्हें प्रजा का क्या होश। प्रजा में तो नाना प्रकार की रहती है। मैंने तो आपको धर्म का भाई बना लिया है, तुम राजा बने हैं जभी से। और राजा भाई ने सोचा कि भैया प्रजा और राजा का तो संबंध होता ही है, चाहे वो भाई बहन का हो या पुत्र पिता का हो। भाई ठीक है, चलो चलो कोई बात नहीं हो। हाँ 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 बिल्कुल, देखा होगा, बना लिया तो बहुत बढ़िया। और सुना क्या हालचाल है। कि कुछ नहीं भैया, मैं तो ये राखी बांधने के लिए, रक्षा सूत्र बांधने के लिए आई थी कि मेरे भैया पे इतनी बड़ी विपत्ति होके चुकी है कि पूरा राज्यवाज सब और दान में दे दिया। भैया ने कष्ट में रह रहे होंगे, कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए मैं तो अपनी भावना लेकर के आई हूं कि मेरा भैया स्वस्थ बलिष्ठ हमेशा सुख संपन्न बना रहे। राजा बलि तो प्रसन्न हो गया। वनी वाह, बहन कितनी सुंदर कामना कर रही है मेरे लिए, और इससे बढ़ के क्या होगा, इतना बड़ा प्रेम है इसका। तो के अरे बहन बस तेरा ऐसे ही आशीर्वाद बना रहे, चिंता ले, बांध दे। बंधवा लिया, कलाई में रक्षात्मक सूत्र बंधवा लिया। तभी से ये रक्षाबंधन शुरू हुआ है, ध्यान रखना। रक्षाबंधन जो चला है जब से चला है। राजा बलि कहते हैं, अरे बहन तू मांग ले, तूने मेरी इतनी बड़ी कामना की और राजा के पास में आई, बोल क्या चाहती है तू। अरे भैया मैं क्या चाहूंगी कि नहीं 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 तू मांगना पड़ेगा। अरे भैया अब तुम्हारे पास क्या होगा, सब दान में तो दे दिया। मैंने ये सुना है 3 पग में पृथ्वी सब दान हो गई तुम्हारी, अब तुम्हारे पास क्या बचा होगा, इसलिए मैं क्या मांगू। मैं भैया को शर्मिंदा नहीं करना चाहती। नहीं देख, अभी इतना तेरा भैया कमजोर नहीं है, ध्यान कर ले। हाँ तू मांग तो सही, तो को मांगू सो पाऊं कि बिल्कुल। अरे भैया रहने दे, नहीं तो को मांगू सो पाऊं कि हाँ। 2 बार वचन ले लिए। अरे भैया रहने दे, मेरा मुझे थोड़ी कचियाई मन में लग रही। अरे तू कैसी बात करती है, मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूं, तू मांग तो सही, तो क्या मांगू तो पाऊं कि हाँ। 3 बार वचन भरवा लिया। तो क्या भैया तुम जो कह रहे थे कि तू क्या मांगेगी, हमने त्रिलोकीनाथ को दान दे दिया इतना सब कुछ। तो हाँ हमने भगवान विष्णु को सब कुछ दे दिया दान में। तो क्या भैया बस उस भगवान विष्णु को मुझे दान में दे दो। इतना जो कहा, घबरा गई राजा बलि। तू कौन है, तू है कौन, पहले ये बता। कमला तुम्हारी बहन। अरे मेरी बहन तो है, लेकिन मेरे प्रभु को क्यों मांग रही है। अपने रूप में आ गई लक्ष्मी मैया और कहती है, भैया तुमने देखो वचन दिया है मुझे 3 बार, इसलिए अब तो देना पड़ेगा। राजा बलि घबरा गया, ये क्या हुआ। भगवान भी मेरे तो जाने लगे यहां से एकदम से। जब भक्त पे कोई विपत्ति आती है तो फिर वो भगवान की शरण में जाता है। इधर में राजा बलि प्रार्थना करते हैं, हे हरि, हे भगवान मेरे ऊपर कृपा करो, मैं तो इस बहन की बातों में फंस गया और वचनबद्ध हो गया, अब मैं क्या करूं। दोनों दरवाजे पे आ गए। भगवान वामन इधर से उधर चक्कर लगा रहे हैं। राजा बलि कहते हैं, भगवान मेरे ऊपर कृपा करो। हाँ बलि बता क्या हो गया, बता मुझे, तुझे कौन मार रहा है। अरे के मार तो कोई नहीं रहा है, लेकिन मैं तो दुविधा में फंस गया। बोले क्या दुविधा फंस गई कि ये मेरी बहन है, इसको मैंने वचन दे दिया है। तो भैया तेरा वचन दे दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते, तेरे वचन का पालन हम करेंगे, चिंता मत करें। मेरा मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलने पाए। मेरा वचन टल जाए कोई बात नहीं, लेकिन तू मेरा भक्त है, तेरे वचन का मैं पालन करूंगा। बोल क्या करना है मुझे।
यानी अब तो राजा बलि उल्टा ही फंस गया। अब क्या कहे कि वचन क्या है, क्योंकि वचन अभी बताता हूं तो ये कह रहे हैं कि ठीक है मैं जा रहा हूं, तेरा वचन पूरा करना है मुझे। लेकिन भगवान राजा बलि ऐसे ही थोड़ी था, वो ही भक्त था। वो कहने लगा महाराज मैं बता तो दूंगा, लेकिन पहले मुझे 3 बार वचन दो कि मेरी प्रार्थना स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। बोले करोगे कि नहीं करोगे, स्वीकार करोगे कि नहीं करोगे। बोले हाँ करूंगा। भगवान कहते हैं तो कि ऐसा है, मेरी एक समस्या है, मैंने अपना वचन दे दिया है, लेकिन वचन में तुम्हें दे दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी आंखों के सामने से जाओ और वचन भी मेरा पूरा हो जाए। ऐसा कोई उपाय करो, यानी मेरा वचन भी नहीं जाए और तुम भी मेरी नजरों के सामने बने रहो। अब भगवान विष्णु चक्कर में फंस गए। ये तो उल्टा फंसा दिया, भक्त ने भगवान को फंसा दिया। भगवान विष्णु कहते हैं बोली देखो राजा बलि, इन दोनों वचनों को पूर्ण करने के लिए और कुछ समय की आवश्यकता है, इसलिए ब्रह्मा और भगवान भोलेनाथ का भी आह्वान कर लिया और कहा कि देख तेरा वचन तो यौन बेगा कि 4 महीने में तेरे दरवाजे पर रहूंगा, दर्शन देता रहूंगा, और 4 महीने ब्रह्मा जी रहेंगे और 4 महीने भगवान भोलेनाथ। बस ऐसे ये 12 मास में 4-4 मास के लिए नियुक्त कर दिया। तो भगवान विष्णु यानी राजा बलि के यहां पे कब जाते हैं, कब जाते हैं? ये देव सोने वाली एकादशी से। तभी तो कहते भाई देव सोए गए। अब कोई ब्याह शादी से बंद रह जाते हैं, सब बंद हो जाते हैं ना, देव से नहीं, और फिर देव उठाने पे जगते हैं। ये 4 महीने भगवान कहां, कोई प्रभु सोते हैं? ये तो शयन एकादशी और उठाने एकादशी नाम ले दिया। लेकिन भगवान विष्णु जो हैं राजा बलि के दरवाजे पर जाते हैं दर्शन देने के लिए। और जैसे ही वो ऊपर आते हैं सो ही भगवान भोलेनाथ पहुंच जाते हैं नीचे। जब भगवान भोलेनाथ की धुनी नीचे पहुंचती है तो फिर सर्दी होने लगती है, सर्दियां होने लगती है। और जब भगवान भोलेनाथ ऊपर आ जाते हैं अक्षय तृतीया को, तो फिर उसके बाद में ब्रह्मा जी पहुंच जाते हैं। तो यहां कड़ाके की धूप पड़ती है, ऐसी एक क्रम है। बोलिए वृंदावन बिहारी जय हो। क्या टाइम हो गया? कथा और आगे चलेंगे, विश्राम दें। किसी को सानी तो नहीं देनी है। हमसे यही कहा था कि महाराज 4 बजे समापन, सानी का टाइम हो जाता है, चलने दें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, इस प्रकार से भगवान भक्त वत्सल ऐसे हैं कि भक्त का भी मान रखा और कार्य को भी साधा आगे। प्रजा गौ ब्राह्मण हितार्थाचाय मंत्र सर्वं करोति निश्चित्रं नाम संकीर्तनम। शत्रुव्रत नाम के राजा बड़े धर्मात्मा राजा थे। ये इनके नाम से मनवंतर पड़ा है। क्षत्रिय वंश में सबसे अंतिम राजा जब प्रलय हुई है उस समय के यही हैं।
धर्मात्मा प्रतापी राजा हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि गौ विप्र सुर साधु नाम, यानी भगवान का अवतार जो होता है, गाय ब्राह्मण देवता संत और दीन दुखियों के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। अब देखिए भगवान का अवतार जो हुआ वो क्षत्रियों में ही क्यों हुआ, ये सोचने वाली बात है। जितने भी अवतार हुए हैं भगवान के वो क्षत्रियों में हुए। क्यों हुए साहब, क्यों हुए? भगवान ने अवतार क्षत्रियों में ही क्यों लिया, सोचने वाली बात है ना। इसलिए लिया कि क्षत्रिय जो है भूमि पालक थे, राजा जो थे, यानी सबकी रक्षा करने वाले का, सबकी रक्षा करने का जो बल था वो क्षत्रियों में था। और भगवान काय के लिए आते कि गौ विप्र सुर साधु नाम, जब जब होई धर्म की हानि, बाले असुर अधम अभिमानी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ तब तब भलो धन विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, राम सिया राम जय जय ओ राम सिया राम जय जय राम। महाराज सत्यव्रत को ज्ञान कराया, प्रलय का मत्स्य भगवान का अवतार हुआ और 4 वेदों को हयग्रीव नाम का राक्षस ब्रह्मा जी के मुखारबिंद से चुरा के ले गया था, उनको लेकर के आए, सत्यव्रत को ज्ञान कराया। भैया आज की कथा को यही विराम है। मैं तो परीक्षा ले रहा था आपकी कि देखूं तो सही, अगर भाई विपत्ति में कभी हो सकता है कथा आगे बढ़ गई, कथा ज्यादा रह गई और समय कम रह गया, तो ठोक बजा के पहले पक्का तो कर लूं कि मेरा साथ दोगे कि नहीं दोगे। पता लगे बीच मझधार में मुझे छोड़ के आप चले जाएं खड़े होके। इसलिए अब मुझे विश्वास हो गया, अब आनंद से कथा चलेगी और कल की कथा में भगवान राम का अवतार होगा। आज इक्ष्वाकु वंश तक कथा का हमारा विचार था कि इक्ष्वाकु वंश तक वर्णन की जाए, लेकिन समय अभाव के कारण कल इक्ष्वाकु वंश का भी वर्णन होगा, भगवान राम का अवतार, और पूरे दिन राम कथा चलेगी और कल भी राम कथा चलेगी। और प्रभु ने चाहा शाम को भगवान कृष्ण का अवतार होगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। और आइए सभी भक्त खड़े हो रहे हैं अपने अपने स्थान पर। आइए बड़े भाव से आरती करेंगे सभी भक्त। ओ काना बरसाने में आई गईयो, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गईयो, बुलाई गई राधा प्यारी, 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 काना बरसाने में आ जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गईयो, बुलाई गई राधा प्यारी। जो काना रे तोए भूख लगेगी, जो काना रे तोए भूख लगेगी, ओ जो काना रे तोए भूख लगेगी, जो काना रे तोए भूख लगेगी, अगे माखन मिश्री खाए जाइयो, बुलाई गई राधा प्यारी, काना बरसाने में आई गईयो, बुलाई गई राधा प्यारी। आइए बड़े भाव सभी लोग आरती करेंगे।
श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे तुम्हें को मनाऊं आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं ओहे गिरधर तेरी आरती गाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ मोरे मुकुट प्यारे शीश पे सो है प्यारी बंसी मेरा मन मोह है जा बंसी पे बलिहारी में जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं चरणों से निकली है गंगा प्यारी जिसने सारी दुनिया तारी होने चरणों में शीश झुकाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम्हें हो मेरे मोहन जीवन धनियो यो गोल छवि में मैं दो भले बन जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं व्यास दास के नाटिया पे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथिया पे हो इन्हें चरणों में भले बन जाऊं श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं ओ कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि